पापा, सूर, कबीर और तुलसी की रचनाओं में क्या फर्क है? हाँ देखो, कल तुम्हारा पेपर है, 2 बात समझ लो। अगर रचनाकार और उसकी रचनाओं को समझ लेते हो कि इनमें क्या बातें हैं, रचनाकार की क्या प्रवृत्ति है और उसकी रचनाओं में क्या लिखा है, तो अच्छा लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तीनों में बेसिकली काफ़ी डिफरेंसेस है, इसे समझ लो। देखो, कबीर एक फक्कड़ कवि है जो किसी भी बंधन, भेदभाव या शास्त्र या आडंबर या रूढ़िवादिता को नहीं मानते और इन सब के विरुद्ध विरोध करते हुए डटकर खड़े हुए दिखाई देते हैं। जैसे उनकी एक पंक्ति है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फोके आप ना चले हमारे साथ। तो कबीर कहते हैं कि जो मेरी बातों से सहमत है वो अपने घर को ना देखे, बल्कि भेदभाव, रूढ़िवादिता या आडंबर के विरुद्ध मेरे साथ चले, डटकर इसका विरोध करे। कबीर चूंकि शास्त्र, आडंबर, रूढ़िवादिता या व्याकरण के विरुद्ध थे, बंधनों के विरुद्ध थे, इसलिए उनकी कोई एक भाषा नहीं है। वो कई भाषाओं को मिलाकर, जिसे सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है, अपनी रचनाएं कर रहे थे। उनकी साखी प्रसिद्ध है, जबकि उनकी रचनाओं को उनकी पदावली में कंपाइल किया गया है। दूसरी ओर सूर सगुन भक्ति शाखा के कृष्ण भक्त कवि हैं, जिनकी रचनाओं में वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस का समावेश है। उनके वात्सल्य प्रेम की एक रचना है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा समय मिली, मेरो मुख लपटायो। मैया, मैंने माखन नहीं खाया है, ये तो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने शरारत करके मेरे मुंह पर माखन को मल दिया है। सूर देख नहीं सकते थे। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। सूर सागर उनकी प्रसिद्ध रचना है। दूसरी तरफ तुलसी एक आदर्श समाज की स्थापना करते हुए सगुन भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है, अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो होय, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। वैसे तो तुलसीदास ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा और संस्कृत में भी की, लेकिन उनकी प्रसिद्ध रचनाएं अवधी भाषा में हैं, जो रामचरितमानस है। तीनों के अगर काल की बात करें तो सूर और तुलसी अकबर के समकालीन थे, जबकि कबीर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश के शासनकाल के समय पैदा हुए थे। तो तीनों में काफी सारे डिफरेंसेस हैं, चाहे वो रचना के स्तर पर हो या सगुन निर्गुण भाषा के अंतर्गत हो या फिर रचना का विषय हो या फिर उसका प्रस्तुतिकरण। तो तीनों में बेसिकली काफी सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है।